दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक बार फिर से केंद्र के लोगों को, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, यानी कि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को एक झटका दे दिया है, एक ज़ोरदार झटका दे दिया है। और साथ ही साथ जो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, जो गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स हैं, उनको भी एक सदमा ज़रूर दे दिया है। क्योंकि अब इनको जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के कुछ और मसालेदार चीज़ की खोज करनी पड़ेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ समय से सीट शेयरिंग को लेकर के एक खींचतान चल रहा था, एक गतिरोध चल रहा था समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव में और कांग्रेस के बीच में। हालांकि खुले तौर पर कभी नहीं कहा किसी ने भी कि हम जो है गठबंधन को तोड़ रहे हैं, लेकिन तिल को ताड़ बना करके पेश करना, विपक्ष के बातों को तिल के ताड़ बना करके पेश करना, ये गोदी मीडिया की कलाकारी है। उसी के लिए उसको पैसे मिलते हैं और यहाँ भी उन लोगों ने ये काम बखूबी किया और खूब चलाया कि देखिए ये गठबंधन कमज़ोर होकर के टूट गया है और अखिलेश और राहुल गांधी के बीच में नहीं बन रही है। लेकिन उन तमाम गतिरोधों के ऊपर, उन तमाम खींचतान को लेकर के 21 फरवरी को उस पर एक पूर्ण विराम लग गया और फाइनली जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के जो बात थी वो पक्की हो गई, उस पर मुहर लग गई। क्या क्या बातें हुई है, क्या डील हुआ है दोनों पार्टियों के बीच में, उसको हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब ये सब चीज़ें जब बात चल रही थी तो जो प्रॉब्लम था सीट को लेकर के कि कांग्रेस पार्टी कुछ और मांग रही थी, समाजवादी पार्टी जो है वो कुछ और चाह रही थी, इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं खींचतान चल रही थी। लेकिन इस बीच में दो लोगों की बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। एक कि कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष है आदरणीय सोनिया गांधी जी, और जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका गांधी जी। इन दोनों लोगों की जो भूमिका है इस सीट शेयरिंग के फार्मूलों को अंजाम तक पहुंचाने में, इनकी भूमिका बहुत ही सकारात्मक मानी जा रही है और खुद ये कांग्रेस के नेताओं ने इस चीज़ की जानकारी दी है। अब जो है जब सब कुछ फाइनल हो गया कि भैया इतना सीट पर हम लड़ेंगे, इतना सीट पर आप लड़ेंगे, तो इस चीज़ को लेकर के फरवरी 21 तारीख को शाम के समय में दोनों ही पार्टी के कुछ अधिकारियों ने, समाजवादी पार्टी के भी कुछ अधिकारियों ने और कांग्रेस के भी कुछ अधिकारियों ने एक संयुक्त, एक साझा, एक शेयर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और उसमें जो लोग शामिल थे, मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यूपी के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो थे, साथ ही यूपी के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय रॉय वो भी थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दो लोग थे। पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे राजेंद्र चौधरी और फिर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे नरेश उत्तम पटेल। इन चारों लोगों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारी जो है वो साझा किया, पब्लिक कर दिया। बात जिस पर बनी है उसके अनुसार ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 63 जो सीट्स हैं उस पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा के कुल 80 सीटें हैं और उन 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी। इसी के साथ एक और यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात की गई है मध्य प्रदेश को लेकर के। मध्य प्रदेश के एक सीट है खजुराहो लोकसभा सीट। तो खजुराहो लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस तैयार हो गई है समाजवादी पार्टी को देने के लिए, यानी कि खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव। अब जब ये चीज़ें हो गई है तो इसमें साफ तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें ये क्लियर कट बता दिया गया कि दोनों ही पार्टी मिल करके लड़ेंगे, यानी कि जो 17 जो लोकसभा की सीटें हैं जो कि कांग्रेस को दी गई है, उन 17 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार का पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे, कार्यकर्ता करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता करेंगे और उन 17 सीटों पर जिताने का काम करेंगे। ठीक उसी तरीके से जो 63 सीटें हैं
समाजवादी पार्टी के पास उन 63 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उनके लिए प्रचार करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर समझना कि ये जो 63 सीट है जो कि समाजवादी पार्टी के हिस्से में गई है, इसमें से कुछ अब ये समाजवादी पार्टी पर डिपेंड करता है कि जैसे कुछ छोटी पार्टियां अगर आती हैं तो उनको सीट देना ये समाजवादी पार्टी के हिस्से से ही दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है उसको भी एक सीट देने की बात की गई है, तो वो जो है वो समाजवादी पार्टी अपने कोटा से देगी। इसके अलावा मान लीजिए उत्तर प्रदेश की और भी कोई पार्टी इस तरीके से इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है तो उसको सीट देने की जो जिम्मेदारी है वो समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी अपने कोटे से उसको सीट देगी। ये बात भी इस सीट शेयरिंग फार्मूला में तय किया गया है। अब जो है एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि 17 सीटें और कौन कौन सी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के हिस्से में गई है, जहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले है रायबरेली है, अमेठी है, कानपुर नगर है, फतेहपुर सिकरी है, बांसगांव है, सहारनपुर है, प्रयागराज है जो कि इलाहाबाद हुआ करता था। इसके अलावा महाराजगंज है जहाँ से कि सुप्रिया श्रीनेत है, वाराणसी है, अमरोहा है, झांसी है, बुलंदशहर है, गाज़ियाबाद है, मथुरा है, सीतापुर है, बाराबंकी है और देवरिया है। ये वो 17 सीटें हैं जहाँ से कि कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और बाकी 63 सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। अब इस गठबंधन को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव ने, उन्होंने एक ट्वीट किया है और सबको जो है इसके लिए बधाई दी है। क्या कहा है उन्होंने, देखिए, सौहार्दपूर्ण गठबंधन की सबको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान बचाने के लिए लोहिया जी के संख्यानुपातिक हिस्सेदारी के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए, समाजवादी मूल्यों को सक्रिय करके बराबरी लाने के लिए, 90% पीडीए को उनका हक दिलाने के लिए और देश की तरक्की के लिए एक हो जाएं। हैशटैग पीडीए हराएगा एनडीए, 80 हराओ भाजपा हटाओ। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये जो ट्वीट है बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर, इसके बाद हम लोग और कुछ आगे चर्चा करेंगे कि अब चूँकि आपको पता है कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर है और अखिलेश यादव पहले मतलब हामी भर चुके थे कि मैं इस यात्रा में शामिल होऊंगा, लेकिन बीच में सीट को लेकर के थोड़ा सा जब खींचतान हो गया था तो फिर उन्होंने कहा कि अभी मैं शामिल नहीं होऊंगा, जब सीट शेयरिंग का फार्मूला फिक्स हो जाएगा तो फिर मैं शामिल होऊंगा। अब जब चूँकि दोनों पार्टियों के तरफ से इस पर मुहर लगा दी गई है, सब चीज़ पक्का हो गया है, तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि 24 या 25 फरवरी को पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर हो सकता है कि अखिलेश यादव शामिल हो, अगर उनके पास समय होगा, कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं होगा तो इसमें आप अगर मान लीजिए वो पहले से कोई उनका कार्यक्रम होगा उसमें फिक्स होंगे और वहाँ पर यात्रा में अगर नहीं आ पाते हैं तो आपको गोदी मीडिया के बहकावे में नहीं आना है कि देखो भैया अखिलेश यादव यात्रा में नहीं गए, इसका मतलब कि दोनों में खटपट है। जी बिल्कुल भी नहीं, बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, इनके बहुत से पहले से निर्धारित प्री प्लान्ड बहुत सा इनका कार्यक्रम होता है, जिसके चलते कई बार कुछ कार्यक्रम को इनको रद्द करना पड़ता है ना। तो उस चीज़ को आपको समझना होगा। गोदी मीडिया के भ्रामक खबरों से आपको हमेशा दूर रहना है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं अक्सर इस चीज़ का जिक्र करता हूँ कि जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, जब भी आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी चाहत रख रहे हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। देश के अंदर आज जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, उसके ऊपर खतरा है, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और नरेंद्र मोदी की जो कार्य प्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, वो इस देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है, इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। वैसी स्थिति में जितनी भी पार्टियां हैं
उनका एक कर्तव्य बन जाता है कि अपनी छोटी मोटी महत्वाकांक्षाओं को, अपने जो छोटे छोटे जो इच्छा है उसको साइड करके एक सेकेंड के लिए उसको परे कर दो और उसके बाद मिल करके लड़ो। मिल करके जब चुनाव लड़ोगे तो बोलते हैं ना कि एकता में बल होता है, और उस बल से आप बड़े बड़े बलशाली को भी हरा सकते हैं। जिस तरीके से देश के अंदर स्थिति है कि पूरे सिस्टम को एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया है, वैसी स्थिति में आपको एक होकर के लड़ना बहुत ही ज़रूरी है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को आपने सभी ने देखा कि किस तरीके से उसने सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के उस वोट चोरी को लेकर के उनको पर्दाफाश कर दिया। आप सोचिए कि जब एक छोटे से मेयर इलेक्शन को लेकर के ये लोग इस कदर तक हेरा फेरी कर सकते हैं वोटों की, तो इतने बड़े चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये लोग किस स्तर पर जा करके हेरा फेरी करेंगे। इससे देश के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। और अक्सर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि ये जो लड़ाई है ये विचारधारा की लड़ाई है ना। ये जो लड़ाई है ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई, ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए है। क्योंकि एक तरफ जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको कि इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, जो कि इस देश के संविधान को हमेशा उसको दुत्कारने का काम करते हैं, उसको ख़त्म करने की सोच रखने वाले लोग हैं। जबकि दूसरे तरफ ऐसे लोग हैं जो कुछ संविधान का सम्मान करते हैं, इस लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। और इसीलिए इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, तकरीबन 60% इस देश के लोग ऐसे हैं जो कि संविधान पर भरोसा रखते हैं, जो कि लोकतंत्र पर भरोसा रखते हैं। और उन सभी 60% लोगों से मेरा अपील है कि आप इस देश को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए इस लड़ाई में आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और इंडिया अलायंस को पूरी मजबूती प्रदान करना चाहिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो लोकतंत्र के अंदर महत्वपूर्ण है। एक लोकतंत्र के अंदर एक वोटर की बहुत बड़ी अहमियत है। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर भी एक चीज़ कहा गया है, इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि हमारे संविधान को जो शक्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? वो शक्ति इस देश की जनता से मिली है। यानी कि जो जनता है वो श्रेष्ठ है, वो सर्वोपरि है। उसी से संविधान को शक्ति मिली है और उसी संविधान से पूरा देश चलता है। लेकिन वर्तमान जो मोदी सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की जो काम करने के तरीके हैं, वो उस संविधान को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। और हर दिन आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाता है, हर दिन एग्जाम्पल इसका मिलता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, एक बहुत ही मजबूत कदम है इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए। और बाकी जो राज्य हैं, बाकी जो देश के अंदर जो नेता हैं, उनको भी इसी से सीखना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने सीट शेयरिंग के फार्मूले को लागू करके और उसको पब्लिकली उसको अनाउंस कर दीजिए, ताकि गोदी मीडिया के जो लोग हैं वो भ्रामक खबरें नहीं फैलाएं, लोगों के बीच में रायता नहीं फैलाएं। क्योंकि इनसे, गोदी मीडिया के चैनलों से बचना भी आपको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बोलता हूँ कि आप हमेशा जो है वो सजग बनकर रहें, जागरूक बनकर रहें और इनके भ्रामक खबरों से हमेशा दूर रहें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। और आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे विचारधारा से संबंध रखते हैं, आप संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाली विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़रूर हमारे आवाज़ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने लोगों के साथ, जो इस विचारधारा के जो लोग हैं, उनको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे हौसला को ज़रूर बढ़ाने का काम करें। थैंक यू सो मच।